लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3 प्लेइंग विद नंबर्स की 3.7 एक्सरसाइज कर रहे थे, और उसके बाद हमने जो इसके व्हाट हैव वी डिस्कस्ड वो भी हमने किए थे। आपको इतना बता दूं मैं आपको बेटा कि इसकी जो 3.7 एक्सरसाइज है, इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। सो थोड़ा ध्यान से इस एक्सरसाइज को आपने करने की कोशिश करनी है। अब तक अगर हम ध्यान दें अपने जो जो हमने पढ़ा है, तो हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ी थी, जो फर्स्ट सेक्शन हमने पढ़ा था, दैट वाज वो था नेचुरल नंबर्स का। फिर जो दूसरे में हम आए वो था होल नंबर्स का। यही दो हमने पढ़े थे। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, ये काउंटिंग नंबर्स भी इनको हम बोलते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स होते हैं जिनमें जीरो ऐड कर दी जाती है ना, जीरो और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। तो जीरो और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स मिलके हमारे पास होल नंबर्स बनाते हैं, और इनके बारे में हम अब तक पढ़ रहे थे। अब देखिए, हमारे पास जो गिनती शुरू हो रही है वो 1 से शुरू हो रही है। 1 2 3 4 5 और ये बढ़ती जा रही है। हाँ, 0 भी आया, तो 0 के बाद आएगा सीधा 1, 1 के बाद सीधा 2, 2 से सीधा 3, 3 से सीधा 4, 4 से सीधा 5 और बढ़ती जा रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ अ ब्रेड। एक रोटी का टुकड़ा है मेरे पास, पूरी रोटी एक, और देखिए मैंने इस पर ये रेड कलर भी कर रहा हूँ मैं आपको बताने के लिए। तो ये हमारे पास एक रोटी है। तो सपोज हम इसको खाना शुरू करते हैं, और जो ब्लैक पोर्शन मैं बनाने जा रहा हूँ वो मैंने इसका खा दिया। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक कर रहा हूँ मैं, ये वाला पोर्शन में मैंने क्या कर दिया, इसका खा दिया। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे बताइए कि मेरे पास कितनी रोटियां बच गई, क्या 0, क्या 1 2 3 4 5, कितनी रोटियां हमारे पास बच गई? तो आप पाएंगे कि ये जो मैंने नंबर्स ऊपर लिखे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनमें से कोई भी नंबर नहीं है जो ये मुझे बता सके कि मेरे पास रोटी बची तो बची कितनी। ठीक है, मेरे पास यह एक पीस बचा हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है यह बताने का नंबर्स के माध्यम से कि मेरे पास कितनी रोटी बची है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा है जो इस तरह से वर्गाकार है, स्क्वायर की फॉर्म में है, और जो इसका आधा टुकड़ा जो है वो मैं करता हूँ, या मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने इसके कागज़ के आधे इस वर्गाकार ये जो स्क्वायर की फॉर्म में जो हमारे पास था, इसका मैंने आधा जो पोर्शन है वो ब्लैक कलर किया, और जो एक और नीचे का भाग जो है उसको मैंने कितना किया ना। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि मैंने कितने भाग को रंगा है, तो आप कुछ इस तरह से बोलेंगे कि आपने इतना सा टुकड़ा रेड रंगा है ना, और
इतना सा टुकड़ा मैंने ब्लैक रंग है, ठीक है। लेकिन खेद की बात यह है कि मेरे जो नंबर्स हमने अब तक पढ़े पहली यूनिट और दूसरी यूनिट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इनमें से कोई भी हमारे पास नंबर नहीं है जो हमें इन टुकड़ों को दर्शा सके, इनको रिप्रेजेंट कर सके। तो ये जो पीस ऑफ ब्रेड था, एक रोटी का टुकड़ा है जो हमारे पास बचा है, इसे है ना। तो इसको किस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए क्या किया जाता है कि जो भी चीज़ हमारे पास पूरी है कंप्लीट, उसके जितना टुकड़ा हमने लेना है उतने ही पार्ट किए जाते हैं। तो कितने पार्ट मैंने किए, मैंने 2 पार्ट्स किए, और जितने मेरे पास बचे वो कितने बचे, 1 बचा। कुल कितने पार्ट्स थे, 2। तो इनको इस तरह से लिखा जाता है, और पढ़ते हैं हम इसको 1/2। आप देखेंगे कि जो टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट था, टोटल जो रोटी थी, इसके एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या, ये फ्रैक्शन। सो अगर ध्यान से आप समझेंगे तो फ्रैक्शन इज नथिंग बट पार्ट ऑफ होल, है ना। व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज what is fraction, fraction is part of whole, पूरे का एक भाग। तो क्या है फ्रैक्शन, क्या हुआ बेटा, सारे का एक छोटा सा भाग। तरीका क्या रहता है, तरीका ये रहता है कि जिस भी भाग को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप ऑब्जेक्ट के बराबर बराबर टुकड़े करते हैं, और बराबर बराबर टुकड़ों को करने के बाद जितने आपने लिए हुए हैं टुकड़े वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्वायर लिया हुआ है और इसके 4 पीसीस किए, और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो मैंने डार्क किए हैं भाई, ये कितनी फ्रैक्शन है, तो उसका फ्रैक्शन को बताने का तरीका क्या रहेगा, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, डार्क कितने किए, 1, तो ये जो फ्रैक्शन होगी 1/4, ठीक है। सपोज मैं एक और टुकड़ा इसमें से कर देता हूँ डार्क, तो इन दैट केस हमारे पास कितने पार्ट्स जो हैं इसके वो कलर किए हुए हैं, हम बोलेंगे 2, तो ये 2/4। एक और कर देता हूँ तो आपके पास आ जाएगा 4/4, सॉरी 3/4। एक और कर देता हूँ तो आ जाएगा आपके पास 4/4, और ये 4/4 का मतलब 4 पीसीज में 4 ही पीसीज आपने ले लिए, ये एक ही है, ठीक है, यह एक ही है। तो जो सेक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा वो है फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शंस क्या हुए, ये मैंने आपको बता ही दिया कि पार्ट ऑफ होल, ठीक। किसी भी वस्तु के जितने भाग को आप फ्रैक्शन से बताना चाहते हैं, उस वस्तु के उतने ही, उस ऑब्जेक्ट के उतने ही टुकड़े करने पड़ते हैं, बराबर टुकड़े, और जितने टुकड़े आपने लिए हुए हैं वो डिवाइडेड बाय जो टोटल हैं वो हम लिखते हैं, उसको फ्रैक्शन कहा जाता है। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ होल, ठीक। होल HOLE वाला नहीं होगा बेटा, WHOL है ना, ये। सो फ्रैक्शन, ये देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है बहुत अच्छी इसकी, ये आपने लिखनी है बेटा। व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल, द होल में भी सिंगल ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लिखनी है आपने, ठीक है ना। अब हम आगे करते हैं थोड़ा सा, तो जैसे ये हमारे पास बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ, इसी को करते हैं हम लोग थोड़ा सा स्टडी। तो ये एक देखिए आप पाएंगे, एक हमारे पास एक स्क्वायर है
और जिसके टोटल कितने पार्ट्स किए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो अगर सपोज मैं इसमें कलर करना शुरू कर दूं और मैंने इस वाले पार्ट को कलर कर दिया और आपसे पूछा जाए कि मुझे बताइए मैंने कितने भाग पे कलर किया हुआ, ये कौन सी फ्रैक्शन है, तो आप क्या करेंगे, टोटल पार्ट्स गिनेंगे, कितने इक्वल पार्ट्स 16, ठीक। तो लिए कितने मैंने 1, तो 1/16। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। अगर मैंने 2 पार्ट्स के ऊपर कलर किया हुआ है तो आप बोलेंगे 2/16, ठीक। अगर मैंने 3 पार्ट्स के ऊपर कलर किया हुआ है तो ये 3/16, ठीक है। इसी तरह से सपोज ये भी मैंने कर दिया। अब आपसे पूछूं कि बताइए जो कलर किया हुआ पोर्शन है वो कितना है, तो 3 ऊपर है 3 नीचे हैं, कुल कितने हो गए 6, तो 6/16, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो इसको 1/2 1/4 जैसा बोला जाता है ना। सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो आप पहले गिनेंगे टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके 1 2 3 4, कलर कितनों पे है 2 पे, तो ये फ्रैक्शन। आई होप बाकी बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे, वैसे कईयों को याद भी आ रहा होगा कि आपने लोअर क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है इसी का ही, आपने कलर करना है इस तरह से इन पे ताकि आपके पास ये जो फ्रैक्शन है वो रिप्रेजेंट हो जाए 1/6, 6 टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक। और कितना रिप्रेजेंट करना है आपने 1, तो ये आपने 1 पे कर दिया, कलर शेड कर देना बेटा, पेंसिल से सुंदर सा बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कलर करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। अगर कोई गलत है तो आपने बताना है कि गलती क्या है, एरर होती है बेटा गलती, ठीक है, मिस्टेक। तो दिस इज 1/2, क्या ये ठीक है 1/2, 1/2 ठीक है नहीं, क्यों, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए थे, ये इक्वल नहीं है। यहाँ है 1/4, ये भी गलत, ये पार्ट्स इक्वल नहीं है, ये भी पार्ट्स इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे ये जो तीनों है दिस इज 1/2। आइडेंटिफाई द एरर, एरर इज ऑब्जेक्ट हैज नॉट डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो पे करेंगे। टिल देन बाय।